नमस्कार। इस समय हम कलोई गांव में हैं। हमारे साथ सरपंच पद के उम्मीदवार प्रदीप कुमार हैं। प्रदीप से जानेंगे कि राजनीति में आने का मकसद क्या है। हालांकि अगर राजनीति की हम बात करें तो राजनीति को दलदल कहा जाता है। इस दलदल में उतरने का फैसला आखिर प्रदीप ने क्यों किया? प्रदीप समाज सेवक भी है और इससे पहले जब किसान आंदोलन चला था तो लगातार किसानों की भी मदद करते रहे। तो कहीं ना कहीं प्रदीप एक ऐसा नाम है जिसको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं, प्रदीप कलोई गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार के प्रबल दावेदार हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी, आप मेरे गांव में आए, आपने आवाज़ उठाई गांव की बाती। मैं आपका गांव में आने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रही बात राजनीति में आने की या इस चुनाव के दौरान सरपंच पद की, ऐसी कोई मंशा नहीं है राजनीति में आने की के लिए भी। इस तरह की जो है, हम गांव को आगे ले जाने के लिए तत्पर, हम इस चीज़ के लिए आगे आए हैं। मैं काफ़ी लंबे समय से बाहर अपने काम में, व्यापार में अपना जुटा हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें भाई मेरी भी लालसा है। मैं भी गांव के अंदर जुड़ के कुछ भाई अपनी सेवा भावना के जरिए से गांव के अंदर भाई इस चीज़ में योगदान चाहा मैंने। मैं काफ़ी लंबे समय से समाज में अपने घर में। दीप जी, राजनीति को हमेशा दलदल कहा जाता है कि राजनीति एक दलदल है, तो इस दलदल में प्रदीप ने उतरने का फैसला क्यों लिया? आप एक व्यापारी थे, आप कहते हैं कि मैंने सफल व्यापार किया। एक सफल व्यापारी के तौर पे काम भी आप लोग गांव के करते रहे, जो गांव वालों ने जिम्मेवारी लगाई उसको भी बखूबी निभाते रहे, तो दलदल में आने के लिए आपने क्यों सोचा? रमाकांत जी, ये चीज़ हकीकत ठीक है, राजनीति एक बहुत बड़ा दलदल है। मैं इस दलदल में हकीकत में नहीं फंसना चाहता, नहीं मेरी कोई मंशा दलदल में फंसना, लेकिन जहाँ अंदर से एक आवाज़ निकलती है भी मेरा गांव, मेरा गांव, मेरी जन्मभूमि, मेरा परिवार, जहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो एक बड़ी बात ही जो है, हम कहीं चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी ओहदे पे चले जाएं, कहीं व्यापार मंडल हो भाई, और भी जो जीवन है जहाँ जाते हैं, वो एक जन्मभूमि से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। मेरा मानना ये है कि भाई मैं अपनी अब सेवा भावना से अपने गांव के साथ जुड़ा हूँ। मैं राजनीति की सेवा भावना से गांव से नहीं जुड़ा, ना मेरा कोई मकसद है। अगबी में राजनीति एक बहुत बड़ी दलदल चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं है ये। अगबी बहुत सॉफ्ट चीज़ है। मेरा मकसद ही सिर्फ ये है अगबी मेरे गांव का विकास हो, उन्नति हो। जो मेरे साथी भाई हैं रोजगार के लिए जो मेहनत करते हैं, जो युवा साथी जितने भी हैं गांव की, जो कोई और भी दिक्कत इस प्रकार की है, भाई मैं आप लोगों के सहयोग से, गांव के सहयोग से, जहाँ तक मेरे से बन पाएगा, मैं अपने परिवार से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, गांव के सहयोग से, माता बहनों से अपील यही करूँगा कि भाई गांव की उन्नति में सब अपना साथ दें। गांव को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस चीज़ में आऊँ, मेरी कोई मनसा राजनीति जुड़ने की नहीं है। भाई कोशिश तो यही रहती है कि भाई अपने गांव को जितना ऊंचाई पे ले जाया जाए। मेरी एक दिली इच्छा ये है कि मेरे गांव की उन्नति इतनी हो कि भाई आसपास के लोग ये कहें कि भाई हाँ भाई कलोई गांव भी कोई अपने आप में मादा रखता है। प्रदीप जी, मैंने जितना आपको देखा है या मैं आपके साथ रहा हूँ, बड़ा सादगी भरा जीवन रहा है। राजनेता तो बड़े सादगी भरा नहीं, तो कैसे इस कठिन डगर में आप चल पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टंट चाहिए होता है राजनीति में आने के लिए। एक छड़िया टाइप के व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है, वो झूठ बोलने वाला ज़रूरी है। तो आप तो इससे बहुत परे हैं, तो किस तरह से गांव को करेंगे? मैंने जब तक देखा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, किसी लोगों को कई चीज़ें बुरी भी लग जाती है, तो यहाँ तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। कई चीज़ें काम होने वाली भी नहीं होगी तब भी आपको बताना पड़ेगा, उनको प्रलोभन देना पड़ेगा। तो कैसे उस चीज़ को आप निभा पाएंगे? नहीं रमाकांत जी, ये चीज़ सत्य है, मैं नहीं झूठ बोलूँगा। नहीं ऐसी चीज़ें मनसा है कि भाई मैं एक व्यापारी तौर पे यहाँ से गया था, मेरी एक ही मनसा है कि भाई गांव में झुक के मैं अपना काम करूँ। झुक के जो जीवन जीने की एक मनसा है ना, सबका अपना जीवन जीने का एक तरीका अलग होता है। मेरा एक जीवन जीने का तरीका अलग है, मेरे को किसी चीज़ की लालसा नहीं झूठ है। बोलना सीख रहे हैं? मुश्किल है, पॉसिबल नहीं हो पाएगी ये चीज़ें। व्यापार हम व्यापार की तरह से, लेकिन समाज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। समाज हर चीज़ को एक दायरे के अंदर रखे, परख सब रखते हैं। बहुत समझ है आज के टाइम में, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको इन चीज़ों की समझ नहीं है। प्रदीप जी, राजनेता बनने जा रहे हैं, झूठ तो चाहिएगा ही। तो या तो आप कहीं ना कहीं क्लास लें या ऐसे राजनेता के साथ बैठें कि जो झूठ बोलना सिखा दे आपको। कैसे कैसे आगे की राजनीति करेंगे जनाब? ये चीज़ संभव नहीं है। मेरा समाज ही मेरी राजनीति है, मैं उस गंदी दलदल में नहीं फंसना चाहता। झूठ के, आप घर में झूठ बोलना चालू कर लो, घर टूट जाएगा। घर से बाहर झूठ चालू कर लो, बाहर समाज टूट जाएगा। समाज तोड़ने के लिए नहीं, मैं समाज को जोड़ने के लिए इस दलदल में आया हूँ।
मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहता जिससे मेरा समाज नीचे गिरे, मेरा परिवार नीचे गिरे, मैं नीचे गिरूं। गिरने के लिए तो फिर हम यहाँ आने की जरूरत है क्या? मैं अपने समाज को उठाने के लिए इस चीज़ में आया हूँ। मैं ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरा समाज नीचे गिरेगा। मैं झुक कर जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जहाँ मेरा व्यापारी वर्ग था, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है मेरे को, झुक कर जीने में जो मजा है ना, वो नहीं है कहीं पे भी। आज के प्रदीप और जब सरपंच प्रदीप बन जाएंगे, हाँ, कुछ फर्क आएगा क्या? आज जो बोल देते हैं कि साहब चाहे घाटा हो जाए व्यापार में, ऐसे ही लोग आएंगे कि साहब ये मेरा करवा दो, आप तो सीधा बोल देंगे कि जी ये तो मेरे काम का नहीं है, तो लोग नाराज भी हो जाएंगे। उसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे? बदलाव कोई जरूरी नहीं होता भाई। एक चीज जो सच है उसके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। वो चाहे कठिन फैसला अपने खुद के लिए हो, अपने खुद के भाई के लिए हो, परिवार के लिए हो, या अपने समाज के लिए हो, कठिन फैसलों के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। अब इसमें कहीं नाराजगी, ये बात फैक्ट है, नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर भी होगी, हो भी रही है कुछ चीज़ों पे। अगर भाई ये चीज़ जो है अड़ी किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है, कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ मैं आपके इस माध्यम से नहीं बोलूँगा। कुछ चीज़ें ये हैं कि भाई ये अगर आता है तो कुछ चीज़ें भाई गलत को रोकने में ये संभव प्रयास करेगा। ऐसी संभव गलत गलत ताकतें तो एकजुट हो जाएंगी, प्रदीप को रोकने का भी प्रयास करेंगे। जो गलत का साथी है वो तो आपको रोकेंगे। और मेरे हिसाब से आज का अगर समाज की देखे जाए तो अच्छे लोगों की तो बहुत कम जगह बनती है। तो प्रदीप कलोई में किस तरह अपनी जगह बना पाएंगे, उन दिलों में किस तरह जगह पड़ा पाएंगे जो बुजुर्ग हैं? हालांकि बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि आप जैसा साफ स्वच्छ छवि का लोग यहाँ पर आए और ईमानदारी से काम करें। तो एक लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी जनाब। किस तरह से तैयारी कर रखी है आपने? तैयारी यही है, बस समाज में झुक के जीना है। वो ताकतें जो हैं वो अपना काम करेंगी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरी अपनी सोच है, मैं झुक के चलूँ। अपने जो जीवन है, मेरा जीवन जीने का एक तरीका, मेरे गांव समाज ने कुछ टाइम से ये चीज़ देखी भी है, मैं इसमें कोई बदलाव भी नहीं चाहता। जो ताकतें हैं, जो इस तरह की ताकतें हैं कि भाई वो एक संगठित होने की कोशिश कर रही हैं कि भाई इसको रोको, वो उनका काम वो करेंगे। मेरा काम है, मेरा गांव शिक्षित भी है, ऐसा नहीं है कि मेरा गांव शिक्षित नहीं, मेरा गांव बढ़िया शिक्षित भी है, युवा साथी भी शिक्षित हैं, माता बहनें भी शिक्षित हैं। आज के समय में ना समझ कोई नहीं है। मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा साथ दो, दिल से दो। कहीं कोई फर्क लगता है तो मेरे को ये बोलो भाई बेटा यहाँ इस चीज़ के लिए फर्क था, मैं तत्पर उस चीज़ के लिए हाजिर हूँ। एक लास्ट सवाल, आज हम पहला इंटरव्यू आपका कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे जब आप सरपंच बनेंगे मैं दूसरा इंटरव्यू, तो कहीं फर्क तो देखने को नहीं मिलेगा? आप लगातार जनता को ये बताएं, आश्वस्त कर दें कि आज का जो प्रदीप है और सरपंच जब प्रदीप होगा उसमें फर्क नहीं होगा। ये एक छोटा सा वादा करेंगे आप लोगों से? ये वादा भी है कि भी मेरे अंदर इस टाइप का कोई फर्क नहीं मिलेगा कि मैं समाज में ऊपर नज़र उठा के चलूँ। बिल्कुल समाज में नीचे नज़र करके चलेंगे, समाज में झुक कर चलूँगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, मेहनत करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। समाज का कोई भी काम होगा, उसमें कोई संभव बदलाव की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने समाज के साथ मिलकर उसकी कोशिश करूँगा। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखेंगे? 100 का 100 रखूँगा। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे प्रदीप कुमार। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमने हालांकि कई सवाल थे घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि मैं सादगी को नहीं छोड़ूंगा, गांव से जुड़ा हूं, गांव की बातें करूंगा। व्यापार किया है तो जाहिर सी बात है, व्यापारी लोग हैं, बड़ी सादगी भरा जीवन जीते हैं, झुककर ही मैं काम करूंगा। और आगे देखते हैं जब अगला इंटरव्यू होगा, जब ये सरपंच बन जाएंगे तो फ़र्क क्या होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया।